नमस्कार साथियों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी बूम बूम में। काफी समय बाद आपसे मुखातिब होने का मौका मिल रहा है, वर्चुअली ही सही, एंड होप सो कि अब आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जेएसएससी पीजीटी के रिजल्ट से संबंधित कि आखिर इसके रिजल्ट में विलंब क्यों लग रहा है, रिजल्ट कब आएगा। क्योंकि काफी जो स्टूडेंट हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हैं, चिंतित हैं, और उनका चिंतित होना स्वाभाविक है, लाजमी है। इतना लंबा वक्त गुजर गया, आप किसी भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन को लीजिए, जब ऑनलाइन एग्जामिनेशन संपन्न होता है उसके बाद इतना लंबा ड्यूरेशन कभी नहीं लगता है रिजल्ट आने में। लेकिन 4 सब्जेक्ट का रिजल्ट आपका आ चुका है, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जा चुका है, और अभी भी आपका 7 जो सब्जेक्ट हैं इनका रिजल्ट आना अभी भी बाकी है। और आप लोग काफी ज्यादा कमेंट कर रहे हैं, पूछ भी रहे हैं, ठीक है, कि इसका रिजल्ट आखिर कब आएगा। तो इसी विषय पर हम लोग आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, वीडियो में अंत तक आप लोग बने रहिएगा। सबसे पहली बात कि अभी आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है, ठीक है। बिल्कुल आपको बुरा लग रहा होगा कि ठीक है अभी आप रिजल्ट क्यों नहीं आएगा। रिजल्ट आपका इसलिए नहीं आएगा कि जेएसएससी के अधिकारी और जितने भी कर्मचारी हैं अभी उनके ठंड में भी पसीने छूट रहे हैं। क्योंकि सीजीएल का जो पेपर लीक हुआ तो उसमें जब ईडी जब प्रश्न पूछ रही है तो उसमें उनके पसीने बिल्कुल छूटते जा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या जवाब दें, ठीक है। तो अभी उनमें पूरी की पूरी फंसी हुई है, ईडी ने चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है, ठीक है। अभी इससे इस जो न्यूज है, इस समाचार से आप लोग भली भांति इससे अवगत हुए होंगे, ठीक है। सबसे पहली बात कि अभी जब मैंने जनवरी में आपको वीडियोस बनाए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया आपकी पूरी फरवरी चलेगी, क्योंकि उस समय तो ऐसा कुछ मसला था नहीं। जो सीजीएल का पेपर था 28 जनवरी को था, ठीक है, तो उस समय तो ऐसा कुछ लीक वीक का मामला था नहीं, ठीक है। तो उस समय ऐसा मुझे लग रहा था कि आपका फरवरी में पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया जाएगा, ठीक है। जितने भी 7 सब्जेक्ट बचे हैं सिलसिलेवार तरीके से आपका हो जाएगा। लेकिन जब पेपर लीक हुआ फिर उसमें पूरी की पूरी जो जेएसएससी की टीम है वो फंसी हुई है, ठीक है, अभी जवाब देने में फंसी हुई है कि क्या उनको जवाब दिया जाए ईडी को। तो उस समय जो मैंने आपको बताया कि फरवरी में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और अभी आपका फरवरी जो है आ गया है, ठीक है। फरवरी भी आपका फर्स्ट वीक निकल गया, सेकेंड वीक चल रहा है, अभी आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि ये रिजल्ट दे रहे हैं तो ये 2-2 सब्जेक्ट का दे रहे हैं। ये क्या बात हुआ, 2-2 सब्जेक्ट का क्यों दे रहे हैं? क्या इनको निकालने में समस्या हो रहा है? इनको रिजल्ट निकालने में समस्या हो रहा है? 7 सब्जेक्ट का एक बार रिजल्ट दे दें। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने जो छात्र हैं वो चाहते हैं कि एक ही बार सभी सब्जेक्ट का रिजल्ट दे दिया जाए, और बाकी जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो भी प्रक्रिया है वो आप डेट आप निर्धारित करते रहें जब भी आपको बुलाना हो, ठीक है। 3-4 दिन आपका समय लगता है, मतलब एक सब्जेक्ट का आपका 2 दिन समय लगता है लगभग, तो आप उसके अनुसार से आप डेट निर्धारित करते रहें। लेकिन कम से कम एक बार रिजल्ट तो दे दें, सभी सब्जेक्ट का एक ही साथ दे दें, ठीक है। एक ही दिन आप डिसाइड करें, उसी दिन आप रिजल्ट दे दें, ताकि जितने भी विद्यार्थी हैं कम से कम इसमें उनका दिमाग ना लगे, ठीक है। क्योंकि इन्होंने काफी मेहनत करके एग्जाम दिया है तो जाहिर सी बात है कि रिजल्ट तो देखना चाहेंगे ही, और एक ही बार आप रिजल्ट दे दीजिएगा। जिसका हुआ होगा वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आगे की प्रोसीजर जो है वो फॉलो करेंगे, जिसका नहीं हुआ होगा वो दूसरे परीक्षाओं में जुट जाएंगे, ठीक है। तो पहली बात कि ये 2-2 करके ये ना दें, ये बहुत ही गलत हो रहा है। एक ही बार 7 सब्जेक्ट का आप रिजल्ट दे देना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो भी डेट निर्धारित करें बाद में कि हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो 7 सब्जेक्ट का दिया गया है अलग अलग तिथि जो है निर्धारित करें, वो बाद में निर्धारित करें, लेकिन एक ही बार रिजल्ट दे दें। देखिए अब सिलसिलेवार तरीके से एक एक पॉइंट्स को समझने का प्रयास करिएगा। पहला बात कि कोर्ट केस को लेकर बहुत जो छात्र थे ना वो एकदम भ्रमित थे कि अब इसमें कोर्ट केस फंस गया है क्या, अभी ये अड़ंगा लग गया है कोर्ट का। तो देखिए कोर्ट केस का वैसा कोई भी मामला नहीं है, ठीक है। 20 मार्च को जो सुनवाई होने वाला है तो ये BC2 वाला जो मैटर था, ठीक है, कि आनुपातिक रूप से जो सीटों की संख्या है वह कितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, ऐसा कोर्ट में बताया गया था, अपील मतलब दायर किया गया था, ठीक है। लेकिन इसके रिगार्डिंग कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये पीजीटी का जो रिजल्ट है वो फंस जाए। कोर्ट ने भी बोला कि आप अपना प्रक्रिया जो है जारी रखिए, ठीक है। तो अभी फिलहाल में इसको लेकर कुछ भी ऐसा अड़ंगा नहीं लगाया है। हालांकि बाद में इस पर सुनवाई होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो BC2 में सीटों की संख्या को लेकर है तो उसमें ऐसा कुछ भी पेंच नहीं फंसेगा, ठीक है, कुछ भी पेंच नहीं फंसेगा। हाँ, पेंच फंस सकता है। अभी देखिए जो सीजीएल का जो पेपर लीक का मामला जो जांच चल रहा है, तो अगर इसमें कहीं से भी अगर कहीं कुछ पीजीटी को लेकर अगर कहीं कुछ पता चलता है तो फिर मामला फंस सकता है, क्योंकि वो फिर अलग मैटर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे अभी इसमें कुछ भी मामला नहीं फंसा है कोर्ट केस को लेकर, पहली बात।
दूसरी बात कि रिजल्ट कब आएगा, तो देखिए रिजल्ट होप सो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं, इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है, ठीक है, लेकिन होप सो उम्मीद कर सकते हैं कि ये फिर से क्या करें कि इस मंथ में, ये पूरा मंथ जो है इसमें सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट का निकालें। अगर वो निकालेंगे भी तो मुझे ऐसा उम्मीद भी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा करते भी हैं तो 2 ही सब्जेक्ट का फिर से निकालेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है और मुझे नहीं लग रहा है कि अभी रिजल्ट निकलेगा, लेकिन इनको एक ही बार में सभी सब्जेक्ट का रिजल्ट निकाल देना चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितने लोग इस बात से एकदम सहमत हैं कि सभी का रिजल्ट एक साथ सभी सब्जेक्ट का निकल जाना चाहिए, ठीक है। तो रिजल्ट को लेकर अगर बात करें तो अभी आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है, आएगा भी तो ये 2 करके निकालेंगे और पूरा मंथ ये 2 ही सिर्फ रिजल्ट ये निकाल पाएंगे, ठीक है, जैसा मुझे लग रहा है। बाकी आपका मार्च में जा सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद पता नहीं फिर आगे फिर कितना लंबा चला जाए, ठीक है। तो अभी कुछ भी कहना बिल्कुल ही जल्दबाजी होगा, लेकिन अभी आपका बहुत देर होने वाला है, इसमें देर लगने वाला है रिजल्ट को लेकर, ठीक है। तीसरा जो एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है सेटिंग को लेकर, कि क्या बाकी जो एग्जाम की तरह सीजीएल की तरह क्या इसमें भी सेटिंग हो रहा है, ठीक है। जिनका रिजल्ट हुआ है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने गए थे पीजीटी में, वो भी, और जिनका नहीं हुआ है वो भी, लगातार आप देखिएगा उनके मन में एक शंका भी है, और वो डायरेक्ट बोल भी रहे हैं कि इसमें बहुत बड़ा सेटिंग हुआ है, ठीक है। जब मैं रिव्यू ले रहा था उसमें एक ब्लू टी शर्ट वाले जो एस्पायरेंट्स थे, उन्होंने ऑन कैमरा बोला कि इसमें बहुत बड़ा सेटिंग हुआ है, ठीक है। तो देखिए मेरे पास कुछ ऐसा प्रूफ तो है नहीं, लेकिन इसमें अगर बात की जाए तो आप किसी भी अगर एस्पायरेंट से पूछिएगा कि पीजीटी का जो एग्जाम है ना वो किस प्रकार का कंडक्ट हुआ है, तो बोलेंगे बहुत ही फेयर तरीके से एग्जाम कंडक्ट हुआ है, इसमें कहीं भी किसी प्रकार की अनवांटेड एक्टिविटीज या किसी भी प्रकार की देखने को नहीं मिली कुछ घालमेल हो रहा है। तो आखिर अगर इसमें कुछ भी अगर सेटिंग का या कुछ भी मामला बनता है तो फिर बनता कहां है, वो बनता है एग्जाम अभी कंडक्ट हो गया, ठीक है, तो वो बनता है बाहर, ठीक है, मतलब एग्जाम में कहीं कुछ भी नहीं हुआ है। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो वो बाहर से हो रहा है, मतलब अब वो जो भी एग्जाम कंडक्टिंग जो एजेंसी है, हो सकता है कि अब वो बाहर से इस प्रकार का करवा रही हो, लेकिन कुछ प्रमाण है नहीं, ठीक है। अब जो भी मान लीजिए स्टूडेंट्स या एस्पायरेंट्स हैं, अब किसी पर तो अब ब्लेम करना सही नहीं है, लेकिन जो करवा रहे हैं, ठीक है, अब ऐसा मत बोलिए कि ये सब होता ही नहीं है, सीजीएल में आप लोग देख ही लिए, ठीक है। तो आखिर जो करवा रहे हैं यानी होता है ना, कोई एस्पायरेंट से ही पहुंचते होंगे ना, या फिर जो दलाल हैं वो पहुंचते होंगे एस्पायरेंट्स के पास, ठीक है। दोनों में से यही बात होता होगा कि मेरा करवा दीजिए, या वो बोलते हैं आप इतना दीजिए हम आपका करवा देंगे, ठीक है। तो अभी आपको कैसे पता चलेगा, आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जो धुआं जब उठता है तो यानी चिंगारी कहीं लगती है, ठीक है, तभी वहां से धुआं निकलना स्टार्ट होता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो ब्लू टी शर्ट वाले जो एस्पायरेंट्स थे, तो उनको ऐसी बहुत कुछ जानकारी है, ठीक है, और उन्होंने ऑन कैमरा ही बहुत सारी बातें बता दी है, ठीक है, कि मैं बिल्कुल पुलिस को सारी बातें ऐसा कुछ बता दूंगा। लेकिन फिर भी देखिए, अब वो सब बातों में तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इसमें भी बाहर से अभी कुछ हो रहा है। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलता हूं कि पढ़ने वाले स्टूडेंट का नहीं होगा, लेकिन जिसका भी जो बहुत ही महारथी होंगे, ठीक है, उनका भी होगा सिलेक्शन, ठीक है, उनका भी रिजल्ट आएगा। लेकिन वैसे भी कैंडिडेट्स का इसमें होगा पीजीटी में जो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से सेटिंग को लेकर वो करवाए होंगे, ठीक है। मेरे पास कोई भी प्रमाण नहीं है, लेकिन हां, जिस प्रकार से एक माहौल बना हुआ है और मैंने जितने भी अभ्यर्थियों से बात की है, ठीक है, ऑन कैमरा तो एक ही अभ्यर्थी पूरे जोर शोर से उन्होंने बताने का प्रयास किया कि इसमें ऐसा सेटिंग हुआ है, लेकिन ऑफ कैमरा भी बहुत सारे जो एस्पायरेंट्स भी थे उन्होंने भी बताया, ठीक है, कि इस प्रकार से हुआ है, ठीक है। अब हालांकि कोई सामने आके क्यों अपना मतलब समझिए पैर पर कुल्हाड़ी मारना चाहेगा, या फिर इस प्रकार से कोई नहीं फंसना चाहता है, ठीक है, इस प्रकार से इस केसेस में इस प्रकार का कोई नहीं फंसना चाहता है, बहुत सारे लोग। लेकिन वो जो ब्लू वाले टी शर्ट वाले जो एस्पायरेंट्स थे उन्होंने ऑन कैमरा बताया, और मुझे ऐसा विश्वास है कि उनको बहुत सारी इस प्रकार की जानकारियां हैं। किस प्रकार की, मतलब वो कुछ हिंट दे सकते हैं, वो कुछ बता सकते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें सच में कुछ ना कुछ मुझे भी लग रहा है कि पीजीटी में बाहर कुछ ना कुछ खेला हो रहा है, कुछ ना कुछ सेटिंग चल रहा है, ठीक है। और इसमें पढ़ने वाले भी स्टूडेंट का होगा, यानी जो बहुत ज्यादा महारथी होंगे उनका भी सिलेक्शन होगा, 135 137 क्वेश्चन सही किए होंगे। लेकिन वैसे भी स्टूडेंट्स का इसमें सिलेक्शन होगा, पक्का होगा, जो सेटिंग किए होंगे, ठीक है। लेकिन हमारे आपके पास, जिनके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो वो कैसे वो किसी को ब्लेम कर सकते हैं या पता कर सकते हैं कि हाँ इसके पास कुछ है। लेकिन जब चिंगारी कहीं ना कहीं लगेगी, धुआं तो उठेगा ही,
ठीक है। तो साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं कि रिजल्ट अभी नहीं आने वाला है। जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी हैं, आपका रिजल्ट अभी नहीं आएगा। जब आएगा तो मैं आपको अपडेट बिल्कुल दे दूंगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग सिर्फ रिजल्ट ही का इंतजार कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कब बुलाया जाएगा, जो 7 सब्जेक्ट का बचा हुआ है। तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा इसमें। लेकिन आप लोग इसके अलावा भी जो भी एग्जाम्स हैं जो कंडक्ट होने वाले हैं नेक्स्ट, जो आप लोग फॉर्म भरे होंगे, तो उसमें जुट जाइए, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट होगा मैं दे दूंगा। अभी आपका रिजल्ट मुझे नहीं लग रहा है कि आएगा भी तो ये 1-2 सब्जेक्ट का निकाल देंगे, ठीक है, बाकी फिर से लटका देंगे, ठीक है। और अभी ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा दूर ये जाएगा, रिजल्ट जो है वो थोड़ा दूर जाएगा। अब कहीं ऐसा ना हो बहुत दूर चला जाए, वो बहुत समस्या हो जाएगी। लेकिन अभी थोड़ा दूर अभी जाएगा रिजल्ट अभी, ठीक है। थोड़ा समय, थोड़ा वक्त अभी लगने वाला है। और दूसरी बात कि पीजीटी का जो रिजल्ट है, पीजीटी का जो एग्जाम कंडक्ट हुआ है, जो एजेंसी कंडक्ट की है, तो इसका भी छानबीन होना चाहिए, पूछताछ होना चाहिए। और ये जो पूछताछ है वो एजेंसी से भी करे, ठीक है। जो एजेंसी जो एग्जाम कंडक्ट करवाई है उससे भी पूछताछ करे, कि ऐसा नहीं कि ये बोल दे कि जंबलिंग के आड़ में, ठीक है, कि जंबलिंग हो गया है तो इस प्रकार से है, उस प्रकार से है, सॉफ्टवेयर जो है उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा। बिल्कुल इस पर भी जांच होनी चाहिए। पीजीटी का जो एग्जाम हुआ है इस पर भी जांच बिल्कुल ही होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसमें दोनों प्रकार के अभ्यर्थी इसमें घुसेंगे। जिसका जो बहुत ही महारथी होंगे वो भी इसमें एंटर करेंगे, ठीक है। क्योंकि भाई अब जो महारथी होंगे उनका तो आएगा ही ना, 135 138 आएगा ही, ठीक है। बाकी लोगों को लगेगा कि 120 आया, मेरा नहीं हुआ, आखिर ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत लोग सोचेंगे नॉर्मलाइजेशन हुआ होगा, क्योंकि मार्क्स जो आपका मार्क्स स्टेटमेंट है वो आपको मिला ही नहीं है, ठीक है। इसका मार्क्स स्टेटमेंट मिला ही नहीं है। नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से हुआ है, कितना नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ है, या कितने प्रश्नों का नॉर्मलाइज करके हुआ है, कुछ पता ही नहीं है। तो कुल मिलाकर आप लोगों को लगेगा यार नॉर्मलाइज होकर उतना स्कोर बन गया होगा, इसलिए उनका सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस पर भी जांच होनी चाहिए, ठीक है। और जो कंडक्टिंग एजेंसी है उसको अच्छे तरीके से जांच करे, जांच पड़ताल करे। उनके अधिकारियों कर्मचारियों से भी, जो मेन हेड हैं, प्रमुख हैं, उन पर भी जांच करे और पूछताछ करे कि किस प्रकार से हुआ है। तो इसमें भी बहुत सारी चीजें निकलने की संभावना है। बाकी साथियों, आप जानते ही हैं कि जेपीएससी को लेकर अभी सीबीआई की जांच पता नहीं 10, 12, 15 साल से चल रही है। कितने लोग रिटायर हो जाएंगे, कहीं कुछ होता नहीं है। देखिए, आपके सामने अगर ये आ भी जाए तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। गवर्नमेंट है, एक बदलेंगी दूसरी आएंगी, ये कितना पता, ये कि इतना करोड़, तो वो कहेंगे अच्छा आपने इतना किया मैं इतना करूंगा, होड़ लगा हुआ है इसमें, ठीक है। तो कहीं कुछ भी बदलने वाला नहीं है। लेकिन बदलाव जरूरी है, बदलाव होना चाहिए। तो साथियों, थोड़ा सा मुझे लगता है कि अभी वक्त लगेगा, ठीक है। रिजल्ट को लेकर जितने भी अभ्यर्थी, जाहिर सी बात है कि परेशान है, परेशान होना उनका बिल्कुल बनता है, लाजमी है, जायज भी है, ठीक है। लेकिन अभी लंबा वक्त लगेगा। कुछ भी अपडेट आता है तो मैं आपको इससे अवगत करवा दूंगा। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।